डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की नॉब्स आ जाती हैं। अब इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल एसी ऑफर होता है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेदर सीट्स मिलती हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं। कम्प्लीटली आप इनको इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव कर सकते हैं और इसमें आपको टू वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। ये हीटेड सीट्स मिलती हैं जिनका हीटिंग का ऑप्शन यहाँ आपको दिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त किस्म की एसयूवी लेकर आया हूँ जो कि है 2016 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL। 2021 की इंपोर्ट है, स्क्रैचलेस व्हीकल है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2,15,00,000 रुपए है। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से न सिर्फ देखेंगे, आपको इसका इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाया जाएगा, फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में मरी रोड के ऊपर लोकेटेड है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी GT रोड पर है, DHF फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। जिस भी ब्रांच पर आप विज़िट करना चाहें, ये गाड़ी और इस तरह की मज़ीद काफ़ी खूबसूरत गाड़ियाँ आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.sagalmotorsports.pk पर भी विज़िट कर सकते हैं। सो आइए ज़रा हम गाड़ी पर नज़र डालते हैं और सबसे पहले तो आपको इसका खूबसूरत सा एक्सटीरियर दिखाते हैं। और लुक्स अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर नज़र आएगी। कोई स्क्रैच नहीं है, कोई पेंट टचअप्स, कोई रीपेंट, इस तरह की कोई चीज़ आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। फीचर्स की बात अगर डिटेल में करते चलें तो आप इसकी लाइट्स देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्टर लाइट्स आती हैं इसकी लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए सिंपल हैलोजन बल्ब्स आपको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड होता है। यहाँ पर आपके पास DRLs आ जाते हैं जो कि वर्टिकल फॉर्म में आपको मिलते हैं, और हेडलाइट वॉशर्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है। फॉग लैंप्स के बिल्कुल साथ अगर आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स भी फ्रंट पर इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं, और साथ ही साथ ये गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफ़र करती है। और अगर हम इसकी ग्रिल की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास टोयोटा प्राडो की आइकॉनिक ग्रिल आपको मिलती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्राडो की 4th जनरेशन है, लेकिन जो लास्ट वाला फेसलिफ्ट आया था ये उससे पहले वाली जो जनरेशन है या फेस है वो आपको मिलता है। प्री फेसलिफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ग्रिल हमारे पास वही आइकॉनिक वर्टिकल शेप में आ जाती है। फिर इसके बाद जो फेस अपलिफ्ट हो गया था 4th जनरेशन का वो ये वाला था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी भी ग्रिल वर्टिकल शेप में ही है। यहाँ पर लाइट्स चेंज हो गई, लेकिन मेरे ख़्याल से जो ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा बल्कि बीफी लगती है वो ये वाली शेप लगती है। हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे ख़्याल से इस लुक से भी इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स ज़्यादा अपीलिंग हैं, अग्रेसिव हैं और ज़्यादा बीफी नज़र आती हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी अगर हम मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो बैज इसमें आपको पुराना वाला मिलता है, 3D प्रिंटेड बैज, फिर इससे अगले वाले फेस के अंदर आपको दे दिया गया था। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंचेस के लाइट वेट अलॉय रिम्स मिलते हैं जिनकी लुक्स आप देख सकते हैं, और इसके अलावा रिट्रैक्टेबल मिरर्स हमारे पास आ जाते हैं और इनके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्मार्ट एंट्री सिस्टम ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है जिसमें फ्रंट पर दोनों डोर्स के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, लेकिन रियर साइड पर आपको नहीं मिलता। तो की अगर आपके पास मौजूद है तो जस्ट आप इसके डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और लॉक करने के लिए यहाँ पर टैप करेंगे तो ये देख सकते हैं आप गाड़ी अभी लॉक हो गई है, और यहाँ मैं हाथ डालूंगा तो अब गाड़ी अनलॉक हो गई है। तो ये एक बड़ा ही स्मार्ट मैकेनिज्म है जो कि इन गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाता है। सो रियर साइड की बात करते हैं, और यहाँ पर आपको वर्टिकल शेप में आइकॉनिक लाइट्स मिल जाती हैं जो कि LEDs और हैलोजन का कॉम्बिनेशन है। ब्रांडिंग की बात करें तो TX की ब्रांडिंग है, लैंड क्रूज़र प्राडो की ब्रांडिंग है। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको रियर साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स और फॉग लैंप्स का ऑप्शन ऑफर करती है। इंटीरियर फीचर्स की बात करते हैं, और सबसे पहले तो आप ज़रा इस गाड़ी का इंटीरियर देख लीजिए। स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है, कहीं पर भी आपको वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आएगा। ख़ासतौर पर ये डैशबोर्ड की आप अगर लुक देखेंगे तो नॉर्मली ये चीज़ काफ़ी ख़राब हुई भी होती है इन गाड़ियों की, लेकिन इसका 100% ओके कंडीशन के अंदर है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की तरफ अगर आ जाएंगे तो ये 4 स्पोक स्टीयरिंग आपको ऑफ़र करती है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। यहाँ पर आपके पास MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको बेसिक क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है।
उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं और मैं इसके इलेक्ट्रिकल्स को ऑन कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये गाड़ी वेलकम करती है। ये है जी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और माइलेज के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये गाड़ी 83,000 किलोमीटर्स चली हुई है और ये चेक लाइट्स इस वजह से आ रही हैं कि गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है। बाकी आपके पास फ्यूल इंडिकेटर है, 180 किलोमीटर्स तक स्पीड है और ये एमआई डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस ये गाड़ी ऑफ़र करती है, जैसा कि आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर्स, टायर्स की पोजीशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये ऑफ़र करती है। और इसके साथ साथ अगर आप डैशबोर्ड की तरफ आ जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन हुआ हुआ है। ऊपर ये सॉफ्ट मटेरियल है, नीचे वुडन का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर हार्ड मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो ये इसमें ओरिजिनल टीवी सेट इंस्टॉल्ड है, हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ आ जाता है और ऊपर आपके पास 2 अदद एयर वेंट्स एसी के लिए आपको मिल जाते हैं, जिनको आप इस नॉब की मदद से, जिनकी एयर के फ़्लो को आप इस तरह से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ये ओपन और क्लोज़ होते हैं, इनका एयर फ्लो यहाँ से आप ओपन क्लोज़ करेंगे। उसके अलावा जी नीचे ये इसका टीवी सेट मौजूद है, जिसके यहाँ पर कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये आपका हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है और नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की नॉब्स आ जाती हैं। अब इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल एसी ऑफ़र होता है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ एसी के कंट्रोल्स हैं, डीफॉगर है, रियर डीफॉगर है और साथ ही कैबिन की सर्कुलेशन है। फ़ैन की स्पीड के लिए आपको यहाँ पर ये बटन मिलता है और यहाँ से आप इसके एसी को ऑफ़ भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसको टेम्परेचर को एडजस्ट करना है तो आप दोनों साइड्स का टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट करेंगे और इस बटन को प्रेस करते हुए आप इसको ऑटो पर भी रन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि काफ़ी डीप है और इसके अंदर आप अपना फ़ोन बड़े ही आराम से रख सकते हैं, इस तरीके से यूँ। और ये क्लोज़ नहीं होता बट स्टिल आप इसको ओपन करते हुए अपना फ़ोन यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, अगर आपका फुल साइज़ का बड़ा फ़ोन है तो। उसके अलावा नीचे हमारे पास एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर। ये इसका 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट है और इस गाड़ी को आप यहाँ से हाई 4 फ्रंट पर शिफ्ट कर सकते हैं, हाई 4 लो पर शिफ्ट कर सकते हैं और लो 4 पर आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ड्राइविंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमारे पास आ जाता है जी कप होल्डर्स का ऑप्शन। तो ये इस तरीके से स्प्लिट दरमियान से बाहर भी आ जाता है, तो आप इसको एज अ कप होल्डर और एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कप होल्डर को स्प्लिट को दरमियान में लगाएंगे तो ये इस तरीके से वापस कप होल्डर में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसमिशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये ट्रिपट्रॉनिक होती है, तो आप इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं या आप देख सकते हैं एस प्लस और माइनस का मतलब है कि अगर आप इसको एस मोड पर रखते हैं तो अब आप इसको मैन्युअली कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको ये हीटेड सीट्स मिलती हैं, जिनका हीटिंग का ऑप्शन यहाँ आपको दिया जाता है और पीछे आपके पास 12 वोल्ट का आउटलेट है और यहाँ पर आपके पास यूएसबी पोर्ट वगैरह मिलती है। उसके अलावा जी ग्लव बॉक्स लॉकेबल है, जो कि बहुत अच्छा और डिसेंट साइज़ का है। इसके अंदर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये ईटीसी आ जाता है और ग्लव बॉक्स के ऊपर ये ट्रिमिंग वुडन कॉम्बिनेशन के साथ मिलती है और साथ ही साथ विंडोज़ के जो ऊपर आपको बटन्स मिलते हैं, इनकी भी ट्रिमिंग सेम इसी वुडन कॉम्बिनेशन में आपको मिलती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। और ये सेंटर वाला जो एरिया है, सेंट्रल कंसोल, इसकी भी आउटलाइनिंग सेम उसी वुडन के अंदर आपको मिलती है। कन्वर्सेशन ग्लास यहाँ पर मिलता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर 7 पैसेंजर्स इकट्ठे इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो ये एक वाइड एंगल मिरर होता है, जो कि गाड़ी की रियर साइड पर कंप्लीट साथ के साथ बंदों का व्यू आपको प्रोवाइड करता है। एक फ़ायदा तो ये है कि अगर 7 पैसेंजर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं देखते हुए। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने अपनी गाड़ी में बच्चे आपकी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आप अकेले ड्राइवर हैं, तो इसको ओपन करते हुए आप उन पर भी नज़र रख सकते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। वो मतलब बच्चों पर आप प्रॉपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइव करते हुए बच्चे कभी डोर खोल लेते हैं, कभी विंडो ओपन कर लेते हैं, तो उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल है। सेफ्टी के लिहाज से ये एक बड़ा बेहतरीन फ़ीचर है। और अगर आप इसको मज़ीद नीचे ओपन करेंगे तो आपके पास सनग्लास होल्डर ओपन हो जाता है। तो हम इसे क्लोज़ करते हैं और ऊपर अगर आप देखें तो इसमें आपको अच्छा खासा बड़ा सनरूफ का ऑप्शन मिलता है। तो इसको ओपन या क्लोज़ आप इस तरीके से करेंगे, ये टिल्ट हो जाएगा, यहाँ से ये क्लोज़ हो जाएगा और अगर ओपन करना है तो आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और लैंड क्रूज़र की तरह से इसमें भी वन टैप ऑपरेशन के साथ सनरूफ ओपन होता है, लेकिन इसको
परफॉर्म करने के लिए आपने इस बटन को प्रेस और होल्ड करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप ये देख सकते हैं कि ये आपको थोड़ा सा मूव करेगा और फिर रुक जाएगा। तो अगर आप होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये ऑटो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से रियर साइड का भी है और टिल्ट वाला आप वो तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग आती है, ये आप रात के टाइम अगर हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास लाइट का ऑप्शन मौजूद है, वैनिटी मिरर का ऑप्शन मौजूद है, और ये ऑप्शन आपको दोनों ही सनशेड्स के ऊपर मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको ना सिर्फ लेदर सीट्स मिलती हैं बल्कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं। कम्प्लीटली आप इनको इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और इसमें आपको 2 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि लंबे सफ़र में आपको ठीक ठाक हेल्प करेगी, आपकी बैक को सपोर्ट करेगी। और ये सीट्स जो हैं हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं, और सबसे मेन चीज़ इसकी सीट्स की कंडीशन देखें तो ये ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हैं। एक सिंगल स्क्रैच, कोई भी आपको कहीं पर कट नज़र नहीं आएगा, और कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सीट्स यूज्ड कंडीशन में है। तो बहुत अच्छी हालत के अंदर इस गाड़ी की सीट्स हैं। रियर साइड्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास ना सिर्फ सीट्स लेदर में हैं, इनमें आपको 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है, आप इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये रिक्लाइनेबल सीट्स होती हैं, आप इनकी बैक रेस्ट की पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सीट्स को मैन्युअली आप आगे और पीछे मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 रो वाली पैसेंजर व्हीकल होती है। तो इसमें 3rd रो वाले पैसेंजर्स के लिए जगह बनाने के लिए आपको ये मूवेबल सीट्स मिलती हैं। आर्म रेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रियर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए आपको एयर बैग्स का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप इसके रियर डोर के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ आपको एम्बियंस लाइट भी नज़र आ रही होगी, जो कि इसके इंटीरियर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एयर वेंट्स का ऑप्शन यहाँ सेंट्रल कंसोल के अंदर मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर है आपके पास इसका आइकॉनिक 2.7 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन, जिसकी आप लोग देख सकते हैं। और ओवरऑल इंजन बे की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन मौजूद है, जिसकी वजह से इंजन की हीट, नॉइज़ और साउंड सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इसके साथ साथ हर एक चीज़ आपके बिल्कुल सामने है, और ओवरऑल इसका इंजन बे काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। तो जी, ये था आज का रिव्यू टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL 2016 मॉडल का। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये खूबसूरत सी व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी। एक और चीज़ कि अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी इस तरह की व्हीकल ख़रीदना चाहता है बहुत अच्छी हालत में, मुनासिब प्राइस में, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।